बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनोसलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बना रही हूं मैं बच्चों के लिए ख़ास सैंडविच, जो कि बहुत आसान रेसिपी के साथ मैं आज आपको बताने लगी हूं। तो ये झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। बच्चे आपके जब भी कोई फरमाइश करें आपसे और आपके पास कुछ ज़्यादा सामान भी ना हो तो आप ये रेसिपी आराम से बनाकर बच्चों को दे सकती हैं। तो रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर ब्रेड की स्लाइस ली हैं। इस तरीके की आप घर में रखी हुई ब्रेड जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने शामी कबाब लिए हैं जो कि मैंने बनाए हुए थे और मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो बस वही यहाँ कबाब जो है वो मैं यूज़ करूँगी। और साथ में ये सैंडविच मेकर है तो हम ये बनाएंगे इसी के अंदर। और तेल और केचप ये भी मेरा होममेड है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो रेसिपी इसकी चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। मैं लिंक भी वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको दे दूँगी। तो बस जल्दी से हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले ये ब्रेड के जो स्लाइस के किनारे हैं हम इनको निकाल देंगे। तो आप इसको नाइफ़ से भी निकाल सकती हैं और सीज़र से भी निकाल सकती हैं। तो मैं यहाँ सीज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से नीट हमने इनको कर लेना है स्लाइसों को, क्योंकि ये थोड़े से तिरछे तिरछे से होते हैं तो वो सैंडविच सही बन नहीं पाता है। तो बस इसको जो है हम नीट सा निकाल लेंगे और बस हमारे इसके साथ ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बस हम आगे इसकी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो ये जो इसके साइड के किनारे निकल रहे हैं तो ये भी हम ब्रेड क्रम्ब बनाने में यूज़ कर लेंगे। तो ये भी ज़ाया नहीं होंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो बस इसके बाद जो है तवा मैंने गरम किया था और तवा जब गरम हो जाएगा तो जो हमने कबाब आपको शुरू में दिखाए थे वही यहाँ पर मैं कबाबों को रख दूँगी। तो बस यहाँ पर ये कबाब हमने रखे हैं और बिल्कुल लाइट सा हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, सिर्फ जो है थोड़ा सा बस ये आए इसके ऊपर तवे पे। और इसको अलटते पलटते हमने फ्राई कर लेना है तो ये बिल्कुल नए हो जाएंगे। तो बस इसको हमने क्या करना है कि तेल लगाना है। आप इस तरीके से तेल भी लगा सकते हैं और यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने ये मेल्टेड मक्खन जो है वो पहले से कर लिया था तो वही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो बस ये मक्खन इस तरीके से हमने लगा दिया है और दूसरी साइड पर हम इस तरीके से केचप लगाएंगे। तो बच्चों को केचप बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो आप यहाँ पर केचप बहुत अच्छा लगाइएगा। तो मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छा केचप जो है वो लगा रही हूँ। तो इससे जो है वो बहुत अच्छे जो हैं ये सैंडविच तैयार होते हैं और बहुत झटपट बन जाएंगे, मिनटों में तैयार हो जाएंगे और बच्चे आपके बहुत मज़े लेके खाएंगे। तो देखिए, कबाब हमारे क्योंकि इसी वक्त तवे से उतरे हैं तो बहुत गरम हैं। तो बस इसी में आपने काम करना है। तो यहाँ पे स्प्रेड करने में बहुत आसानी होती है, तो आराम से हम इसको फैला सकते हैं कबाबों को स्लाइस के ऊपर। तो बहुत आसान तरीका है ये। तो बहुत झटपट से ये आपने इसको इस तरीके से किया और इसी के ऊपर का जो कैप हम बनाएंगे सैंडविच का तो उस पर भी इसी तरीके से आप मक्खन लगाएं मेल्टेड। और अच्छी तरीके से आप नाइफ़ से या जो भी चीज़ आपके पास हो आप उस तरीके से इसको फैलाएं और दूसरी साइड पर आपने केचप को लगा देना है इस तरीके से करके। तो बस अच्छी तरीके से भर के हमने केचप लगाना है। आप यहाँ पर ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बच्चे आपके पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ केचप का ही इस्तेमाल करूँगी। तो देखें, दूसरा भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो बस तकरीबन बन गया है। ऊपर का कैप रह गया था जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। तो बस ये केचप लगाएंगे और दूसरा भी इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए, हमारे झटपट से ये सैंडविच इस तरह से तो तैयार हो गए हैं। अब आगे काम करते हैं। तो सैंडविच मेकर में जल्दी से हम इसको रखते हैं। तो यहाँ हमने सैंडविच मेकर ऑन करने के बाद यहाँ पर रख दिया है और अभी फुल ऑन नहीं किया है। तो बस इसको इस तरीके से रखने के बाद हम जल्दी से इसको जो है वो बंद कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर प्लग ऑन करेंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं रेड लाइट चली थी और उसके बाद ग्रीन लाइट जो है शो करती है कि हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। धुआं भी आ रहा है आपको नज़र।
तो बस ये तैयार हो गए हैं हमारे, झटपट से बन जाते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो बस देखिए, अब इसको हम जल्दी से जो है निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से निकल रहे हैं। तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि तेल या ऑयल जो मक्खन वगैरह हम लगाते हैं ना, तो वो निकालने में बहुत आसानी होती है हमें। तो हम लगाते ही इसीलिए हैं ताकि ये चिपके नहीं। तो बस यही हमारा तरीका था लगाने का, बहुत कम लगाना होता है। तो बस ये देखिए निकल गए हैं। अब मैं आपको सर्व करके इसको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से सर्व करूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको खीरे के साथ और फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे थोड़े से, और इस तरीके से सैंडविचों को सर्व किया है। तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, जो भी आपकी सलाद जो है वो बच्चे पसंद करते हैं, वही आप उनको साथ दे दें ताकि बच्चे जो हैं वो फुल मील के साथ इंजॉय करें। केचप बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो इसके ज़रूर आप रखिएगा इसके साथ, ताकि बच्चे फुल इंजॉय करें और आपके बच्चे आराम से खा लें। क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं खाने में, तो बच्चों को वही चीज़ बना के देनी चाहिए जो बच्चों की फेवरेट होती है। तो आप भी बनाइएगा ये झटपट से बन जाने वाले सैंडविच, और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो लाइक और शेयर और साथ में कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बनाइए और एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और उसके साथ मैं आपको कहूँगी कि एडवांस में जश्न आज़ादी मेरी तरफ़ से और मेरे चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ मॉम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एंजॉय करें और सेलिब्रेट करें। ये हमारा कौमी दिन है, हमारा पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को जो है वो बना था, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो आप भी एंजॉय करें और सेलिब्रेट करें। जिस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं उस तरह से करें, एंजॉय करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ मॉम से। सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।